हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलएन न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ रीता यादव। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो वीएलएन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष वीएलएन के जो 2021 के एग्जाम होने वाले हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की कई विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि वह इस वर्ष वीएलएन के जो एग्जाम है वह एमसीक्यू बेस्ड अर्थात बहुविकल्पी आधारित प्रश्नों पर कराएगी। इसके बाद से जो स्टूडेंट्स है बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बीएलएड के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि उनके जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड कराए जाएंगे। इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम लिखित रूप से होते थे। तो स्टूडेंट्स की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम इसके जो है एमसीक्यू बेस्ड बीएलएड के क्वेश्चन के वीडियो अपलोड करिए। तो आप सभी की डिमांड पर ही मैंने ये निर्णय लिया है कि बीएलएड के सभी ईयर के सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की जो सीरीज है वो अपलोड की जाएगी। और आज का ये पहला वीडियो है, और आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बीएलएड के सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में बताऊंगी, जो सभी यूनिट्स को मिलाकर बनाया गया है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बात और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वीएलएड से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाती है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्यों ना हो। एक बात और दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, और आप सभी लोग अपने अदर बीएलएड स्टूडेंट्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बीएलएड स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ सके और अपने जो एग्जाम की तैयारी है वो बेहतरीन तैयारी कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे बीएलएड एग्जाम 2021। हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि विज्ञान, माफ कीजिएगा, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है? पहला ऋतु जैविकी, दूसरा जैविकी, तीसरा ऑप्शन है परिस्थितिकी और चौथा ऑप्शन है प्राणी विज्ञान। तो दोस्तों, जो जीवों का अंतर संबंध होता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत दिया जाता है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी परिस्थितिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण के मूल संकटों में नहीं सम्मिलित किया गया? जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक और चौथा ऑप्शन है स्थानिक संघटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है स्थानिक संघटक। तो दोस्तों, आप सभी लोग जैसा एक स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक प्रश्न दिया गया है, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, प्रश्न दिया रहेगा और उससे संबंधित 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और आप लोगों को एक सही आंसर सिलेक्ट करना होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, एक बात और, आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में नहीं वर्ड जुड़ा होता है और आप लोग उस नहीं वर्ड पर ध्यान नहीं देते और आप लोग गलत आंसर पर टिक लगा देते हैं। आप लोग जरूर अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा और उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है इसका, यह एक सुसंचरित कार्यात्मक इकाई है। तो जी हाँ, परिस्थिति तंत्र एक कार्यात्मक इकाई है, राइट है। दूसरा है, संपूर्ण जैवमंडल एक परिस्थिति तंत्र है, ये भी सही है, परिस्थिति तंत्र एक संपूर्ण जैवमंडल है। तीसरा है कि परिस्थिति तंत्र एक तालाब है, ये भी सही है। और हमारा लास्ट ऑप्शन दिया है कि वह एक संतृप्त तंत्र है। तो दोस्तों, परिस्थिति तंत्र एक समृद्ध तंत्र नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, आपके सिलेबस में जो है शिक्षा विधियों से भी संबंधित प्रश्नों के बारे में जो है बताया गया है, इसलिए मैंने इस वीडियो पर उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन रखे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण को बहुमूल्य निधि है, इसकी वेतन, सेवा काल, छात्रों का विश्वास। तो जो शिक्षा की बहुमूल्य निधि होती है वो छात्रों का विश्वास होता है। एक बात और दोस्तों, मैंने इस पर सभी प्रश्नों के जो आंसर है उससे संबंधित डिस्कशंस को भी दिया है। यदि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो डिस्कशन को जरूर पढ़िए, ये आप सभी की सुविधा के लिए दिया गया है। इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को डिस्कशन पढ़ के नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बाकी यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। यदि आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से अगर वो गलत नहीं होता तो क्या होता है? कानून या फिर सिद्धांत या खोज या मूल संकल्पना। तो जब हम किसी परिकल्पना का बार बार परीक्षण करते हैं और वो गलत नहीं होता तो उसे सिद्धांत कहा जाता है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन दूसरा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? तो दोस्तों, ये जो शिक्षण
पूछा जा रहा है वो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पूछा जा रहा है कि पर्यावरण को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा विधि कौन सी है, जिसका पहला ऑप्शन है सूत्रलेख या दिया गया कार्य, दूसरा है विचार गोष्ठी एवं सूत्रलेख, विचार गोष्ठी या कार्य योजना, चौथा ऑप्शन है व्याख्यान एवं सूत्रलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो है पर्यावरण अध्ययन की जो है सबसे उपयुक्त शिक्षा विधि है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस जो गैस है वो नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका पहला ऑप्शन है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तीसरा जो हीलियम है वो जो है ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती। मीथेन भी ग्रीन हाउसेस के अंतर ही आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है हीलियम। इससे संबंधित डिस्कशन भी दिया गया है और सभी लोग और अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण की मापन इकाई हो क्या है, ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस स्थलाकृति का जो निर्माण है वो हिमानी द्वारा होता है। तो जो यू आकार की घाटी होती है वो स्थलाकृति हिमानी द्वारा के निर्माण द्वारा की जाती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न नदियों में से कौन सी जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों इसमें ये पूछा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो स्वर्ण रेखा एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय कौन सा होगा। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि बीएलएड एक एलिमेंट्री एजुकेशन है। यदि आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित कक्षा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो वो 1 से 5 के अंतर्गत ही होगा, जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल के रूप में स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। उसकी अनियमितताओं के कारण जानकार उसे जो है सही मार्गदर्शन देंगे, उसकी जो है जानेंगे कि उसका रीजन क्या है, फिर उसको एक सही मार्गदर्शन देकर उसमें सुधार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मध्य प्रदेश है उसका कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है भोपाल। भोपाल जो है झीलों का शहर कहलाता है, मध्य प्रदेश का ये एक शहर है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा जो सागर है वो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। तो भूमध्य सागर है जो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कर देता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये डेट और सीटेट में भी पुटअप किया जा चुका है और बीएलएड के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी रट लीजिएगा कि ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को बनाया जाता है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जो ओजोन दिवस है यूयूएनओ एक संस्था है, उसके द्वारा 19 दिसंबर 1994 को बनाने का जो है ये आदेश घोषित किया गया था। और ये जो ओजोन दिवस बनाया जाता है वो ओजोन परत के संरक्षण के हेतु जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होता है। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है वो एक शाकाहारी होता है और जो द्वितीय उपभोक्ता उत्पादक होते हैं ये जो है शाकाहारी के अंतर्गत नहीं आते। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो जैव भू रासायनिक चक्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व का चक्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो सबसे कम जो है पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है वो हाइड्रोजन है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो संकटग्रस्त जंतु है दैत्याकार पांडा वो कहाँ पाया जाता है। तीसरा चीन में। दोस्तों संकटग्रस्त जंतु का मतलब ये होता है कि वो ऐसी जनजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है, बहुत ही ज्यादा संकट है, कुछ समय बाद विलुप्त भी हो सकती है, उसे संकटग्रस्त जंतु कहा जाता है। और जो दैत्याकार पांडा है वो एक संकटग्रस्त प्रजाति है और ये चीन में पाई जाती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है टेट और सीटेट में और बीएलएड के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस क्वेश्चन को भी रट लीजिएगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। सन 3
दिसंबर 1984 में जो है भोपाल में एक गैस का बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिससे बहुत ही बड़ी त्रासदी आई थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश में जो क्रिसमस दिवस का त्योहार है वो गर्मियों में मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है उसमें 25 दिसंबर को जो है ठंडी के दिन होते हैं, उस समय क्रिसमस दिवस बनाया जाता है। लेकिन एक ऐसा देश भी है जिसमें गर्मियों में जो है क्रिसमस दिवस का त्योहार मनाया जाता है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिर वन जीव अभ्यारण्य एक गिर वन जीव अभ्यारण्य है, गुजरात में है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें किस जीव का संरक्षण किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पास रखा है। तो जो गिर वन जीव अभ्यारण्य है वो शेर के लिए है। आप सभी नीचे इससे अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है कैक्टस, जो है वो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो पानी की आवश्यकता है वो ज्यादा नहीं रहती, और ये रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ध्वनि प्रदूषण से दोस्तों जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। तो दोस्तों सूर्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण घटक है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का जो उपग्रह है वो एक टाइटन है। और मैं बता दूं कि जो शनि है उसके 42 उपग्रह है, माफ कीजिएगा 62 उपग्रह है, और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो टाइटन है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायोडीजल की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल के लिए होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों आप लोगों के सिलेबस में जो है सिलेबस में इन्वायरमेंटल के जो कुछ आंदोलन और कुछ अधिनियम भी दिए गए हैं, इसलिए आप सभी लोग कुछ आंदोलन और अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा एक बार। मैंने पूरी कोशिश की है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस वीडियो पर मैंने रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अधिनियम पारित किया गया था, उससे संबंधित आप सभी देख सकते हैं इसमें डिस्कशन भी है। संयुक्त राष्ट्र का जो प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन था वो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। उसी के बाद जो है भारत में एक संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब वृद्धि हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है, इसे इंग्लिश में भूमंडलीय तापन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है तो जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो जो काली मिट्टी होती है दोस्तों वो उसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा के द्वारा होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो इसका राइट आंसर है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत के कारण जो परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह से पर नहीं आ पाती हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोगों के इसमें कुछ गंगा एक्शन प्लान पर्यावरण से संबंधित कुछ एक्शन प्लान भी दिए गए हैं, जिससे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पास रखा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें सुधार हेतु किया गया था? तो जल का वेग, जल की गुणवत्ता के लिए, जल की प्रचुरता के लिए, फिर जल के तापमान के लिए। तो दोस्तों जो गंगा एक्शन प्लान आया था वो जल की गुणवत्ता के लिए आया था। इसका राइट आंसर है आंसर 2। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम एक जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है। तो दोस्तों इस पे हमने यूनिट फर्स्ट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा। अब हम लोग यूनिट सेकंड के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। भाग 2। पहला है प्लेग क्या है? तो ये एक जीवाणु जनित बीमारी। कई बार पूछा जाता है कि प्लेग क्या है, और सीधा सा आंसर रख देता है कवक जनित बीमारी, विषाणु जनित, जीवाणु, खनिज जनित बीमारी। तो इसका राइट आंसर है जीवाणु जनित बीमारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसीय अपशिष्ट है, इसका राइट आंसर है लकड़ी, कोयला से जलाने से जो धुआं होता है वो एक गैसीय अपशिष्ट होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो काइनिन जनन द्वारा जो वितरित होते हैं वो पौधे दूर दूर विस्तारित होते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब एक जीव लाभ लेता है और बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो क्या कहलाता है? तो सहभोजी, जो स्वयं भोजन का निर्माण करता है और किसी दूसरे को जो है प्रभावित नहीं करता तो उसे सहभोजी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का जो पोषक तत्व है वो क्या है? तो दोस्तों मैंने इससे संबंधित एक आप लोगों को पिरामिड दी है, एक खास श्रृंखला भी दिखा रखी है। आप सभी देख सकते हैं, हरे पौधे को कीड़ा खाते हैं, कीड़े को सांप खाते हैं और सांप को जो है मोर खाता है। और जो ये एक खास श्रृंखला कही जाती है और उत्पादन मोर खास श्रृंखला पिरामिड में शीर्ष स्थान पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है, खास पिरामिड के शीर्ष पर। बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा कायांत्रिक सेल का उदाहरण है? तो संगमरमर एक कायांत्रिक सेल का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में निम्न में से कौन सा जो लवण है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सागरों का पानी होता है वो खारा होता है और उसमें नमक की अधिकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड है। नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो दोस्तों आपके पर्यावरण अध्ययन में थोड़ा सा पॉलिटी का टच भी दिया गया है, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पास रख दिया है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। बात की जाए तो पूरे भारत के भूभाग में लगभग 40 से 45% जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। माफ कीजिएगा, मैंने काली मिट्टी बोल दिया। भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। लगभग 40 से 45 भूभाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रथम चरण के उपभोक्ता को शाकाहारी जंतु कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने यूनिट फर्स्ट में भी देखा था। बात कर लेते हैं, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो संरचनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मक विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। दोस्तों एक बात जो बात की जाए कि तुक्का कह दिया जाए, जो उपयुक्त सभी का ऑप्शन दिया रहता है ज्यादातर वो ऑप्शन जो है सही रहता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो और उसमें एक उपयुक्त सभी का ऑप्शन दिया हो तो आप लोग उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 50% से ज्यादा चांसेस है कि वो आंसर आप लोगों का सही हो सकता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा क्या है? तो दोस्तों आपके सिलेबस में इकोसिस्टम का विस्तार से वर्णन दिया गया है और उसी से रिलेटेड ये ऐसा क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि जो इकोसिस्टम की सही परिभाषा वो इनमें से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा है, जीव समुदाय और वातावरण का संतुलित तंत्र जो है एक इकोसिस्टम की परिभाषा है। इसमें जो समुदाय होते हैं और इसमें वातावरण का संतुलन जो बना रहता है इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर डिस्कशन दिया, सभी लोग इसे जरूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो हाँ, स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार जो है कार्य कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। बात कर लेते हैं, जो भूकंप की तीव्रता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप सभी रट लीजिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य के बाद जो बुध है वो सबसे निकटतम ग्रह है। इसकी एक सीरीज है, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये ऐसे लाइन से दिए गए हैं। तो सूर्य के बाद जो ज्येष्ठ सबसे नजदीक आता है वो बुध है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य से संबंधित है? तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किससे और शेरों से रिलेटेड है और जो ये पार्क है वो गुजरात पर स्थित है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो निरीक्षण विधि है उसकी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों जो निरीक्षण विधि का उपयोग है वो पर्यावरण अध्ययन के लिए किया जाता है। उसी से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि निरीक्षण विधि की जो विशेषता है इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसका आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण का स्नेही माना जाता है। इसे सीएनजी गैस भी कहते हैं शॉर्टकट में। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे इंग्लिश में सीएनजी कहते हैं। किसी परिपालितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। तो जैव भू रासायनिक चक्र को पारितंत्र का चक्रण कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों के सिलेबस में कुछ आंदोलन दिए गए हैं, इसमें से पर्यावरण आंदोलन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो चिपको आंदोलन से पूछा जाता है। पूछ लिया जाता है कि जो चिपको आंदोलन है उसके प्रेरणा कौन है? तो सुंदरलाल बोगरा जो है इसके प्रेरणा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाहिनी दिनों में किसको आजकल ये हमारा वही दूसरा क्वेश्चन है, ये है वही वाला। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इसका आंसर है प्रोटीन। इंसुलिन की क्या है? एक रासायनिक प्रकृति है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किससे होता है? तो परागण कोष जो है अर्धसूत्री विभाजन होते हैं इससे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वर नियंत्रण में आमतौर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो पैरासीटामोल। आप सभी लोग जानते हैं कि जब बुखार आ जाता है तो जनरली लोग पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। दही के निर्माण हेतु तो कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही के निर्माण में उत्तरदायी होता है। मानव रुधिर वर्ग की जो खोज है, तो जो रुधिर वर्ग का खोज की थी वो लैंड स्कीनर ने की थी। आप सभी जानते हैं कि मानव रुधिर के कुछ वर्ग हैं, ए बी, ए बी और ओ। इनके जो वर्ग है उसकी खोज की थी लैंड स्कीनर ने। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्याज, आलू, अदरक, इसका राइट आंसर है। ये इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्याज है, आलू और अदरक है, निम्नलिखित में जो क्या होता है? तना होता है या जड़ होता है या अपस्थानिक जड़ होती है, फिर सल का पद। तो इनमें जो क्या होता है? तना होता है ये। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक कोष की सूक्ष्म जीव है, तो इसका राइट आंसर है पैरामीशियम एक कोशिकी जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप उत्पन्न साबुन का विस्थापन है? तो रीठा एक उत्पन्न साबुन का जो है विस्थापन होता है। रीठा एक पादप का उत्पाद है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के जो है संरक्षण के लिए किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा रीठा जो है एक पादप होता है और इसका प्रयोग ज्यादातर बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हमने यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के लगभग 60 क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जाना। इसके बाद मैं नेक्स्ट यूनिट्स के वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो पर इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।